सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में आलू बुखारे की चटनी बनाने की बहुत ही ज़्यादा कमाल की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से आलू बुखारे की चटनी एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाती है, दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आजकल वैसे भी रमज़ान है तो टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आप सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर ये मज़ेदार सी चटनी जो है ना घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चटनी बनाने के लिए आलू बुखारा मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप, ठीक है। मेजरमेंट आप चेक कर लीजिएगा, इसी हिसाब से आपने यूज़ करनी है और छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं तो वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो आलू बुखारा 1 कप लिया था उसे हमने डाल दिया है बोल में और इसके अंदर हमने डालना है अब पानी। तो पानी जो है ना 1 कप आलू बुखारे के अंदर मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी, ठीक है। इस तरह से जब आप 3 कप पानी डालेंगे तो इसे पकाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक दफ़ा चम्मच चला देंगे इसके अंदर अच्छी तरह से, उसके बाद हमने इसको ना ढाँप के रख देना है। यह आप काम आपने रात को कर लेना है, रात को भिगोकर आपने आलू बुखारे को रख देना है। जब आप सुबह देखेंगे तो अच्छा खासा ये जो है ना सेट हो चुका होगा। अच्छा, इसे रख देते हैं साइड में। तब तक हमने ले लिया है एक छोटा-सा बोल और उसके अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ना ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं बादाम। बादाम के अंदर भी हमने पानी डाल देना है। पानी डालकर बादाम को भी हमने भिगो देना है, दोनों चीज़ों को। अगर बादाम ना हो तो आप इसकी जगह कोई और भी चीज़ ले सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भिगोकर हमने सारी रात के लिए रख देना है। सुबह यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू बुखारे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं फूल चुके हैं, अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको एक दफ़ा चम्मच चलाकर चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से आलू बुखारे जो है ना वो हमारे फूल चुके हैं। तो अब हमने इसको पकाना स्टार्ट करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए इस तरह भिगो कर रखेंगे तो ये जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको रात भर भिगो दें और सुबह आप किसी भी टाइम ये जो चटनी है ना तैयार कर सकते हैं। पैन के अंदर ये जो आलू बुखारा था और उसके साथ जो उसका पानी था, दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। फ्लेम यहाँ पर ऑन कर देंगे और इसे बॉयल आने देंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी, ठीक है। यहाँ पर मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको चीनी थोड़ी कम पसंद हो तो आप थोड़ी सी कम भी डाल लें, लेकिन ये मेजरमेंट जो है ना परफेक्ट है। चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। डालने के बाद अब आपने इसके ना 1 से 2 बॉयल आने का वेट करना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा जल्दी से पकाना है। 5 मिनट में ज़बरदस्ती हमारी चटनी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आलू बुखारा जो है वो पक रहा है, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने कूटी हुई, जो हम लोग कुंडी में कूटते हैं ना काली मिर्च, ये वो वाली है। पाउडर ना लीजिएगा, इससे आलू बुखारे का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, यानी ब्लैक कलर हो जाएगा। थोड़ा-सा ज़ीरा है, ये भी कुटा हुआ है, ताज़ा फ्रेश जो ज़ीरा होता है ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद जो बाकी हमने चीज़ें डालनी है, नमक है। नमक यहाँ पर आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो मैंने आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद अब जो अगली चीज़ इसके अंदर आएगी वो है चाट मसाला। चाट मसाला तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाल दिया, ठीक है। तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको हमने एक दफ़ा मिक्स करना है और आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर हमारे बादाम जो हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे। ये देखिए, इनका इजीली छिलका जो है ना आराम से ये उतर जाएगा। तो आपने इन तमाम बादाम का जो छिलका है ना वो आपने इस तरह से करके उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा इजीली ना ये तमाम जो छिलका है जल्दी से रिमूव हो जाता है। इसी तरह से करते हुए तमाम बादाम जो है वो हमने साफ़ करके यहाँ पर रख लेने हैं और उसके बाद आपने इसके अंदर कट लगा लेना है और इन सब बादाम के 2-2 पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने तमाम बादाम के अंदर कट लगा लिया और इसके 2-2 पीसेस हमने करके यहाँ पर रख लिए हैं। अब हमारे जब तक आलू बुखारे की चटनी जो है वो तैयार हो रही है तो 1 चम्मच हमने ले लेना है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, उसके अंदर आधा कप हमने डालना है पानी। पानी डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आलू बुखारा पहले ही ऑलरेडी गला हुआ था अच्छी तरह से। अब हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट के लिए तमाम मसालों के साथ पकाना है। उसके बाद जब आलू बुखारा जो है उसकी चटनी बन रही हो तो यही जो पानी है ना, ये आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन खोला है तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर, तो वो देखिए ज़बरदस्त से बॉयल आ रहे हैं। आलू बुखारा जो है वो बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं पक चुका है। तो अब हल्का-सा बस हमने इसको गाढ़ा ही करना है, तो वही कॉर्नफ्लावर वाला जो पानी था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने दोबारा से इसको चम्मच चलाना है और 1 से 1.5 मिनट हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त से हमारी ये देख सकते हैं माशाल्लाह से चटनी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त थिक हो चुकी है। तो अगर आप इसको ऐसे ही फ्लेम के ऊपर थिक करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, आलू बुखारे भी बहुत ज़्यादा गल जाने थे। अच्छा, अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं बादाम। बादाम डालने के बाद एक दफ़ा फिर से चम्मच चला देंगे
इसे बादाम डालने से बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तो जो 4 मग्स होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, तकरीबन 1 चम्मच भरकर हमने वो डाल दिए हैं। फिर से एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और अब इसको हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस हमारे आलू बुखारे की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। 5 मिनट के अंदर ज़बरदस्त सी चटनी जो है ना, वो हमारी बन चुकी है। तो अगर आप इसे भिगो कर रखेंगे रात भर तो फिर तो तैयार हो जाएगी, दिन में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। इसे डाल दी है मैंने बोल के अंदर और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो आलू बुखारे की चटनी है वो तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। इसे आप आम रूटीन में भी बना सकते हैं, झटपट से बन जाती है। दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।